लेकिन भारत को आगे बढ़ने के लिए भारत की अंदर की इच्छा क्या है? कोई देश आगे बढ़ना चाह करके क्या चाहता है? एक प्रश्न इसका है। उस प्रश्न में आपके बीच में ये जो तीन शब्द छिपे हैं, उसी में छिपा हुआ सारा विषय। इसमें लिखा है राष्ट्रीय सेवा योजना। और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे आप करते हो तो हमारे लिए सबसे पहला शब्द हो जाता है हमारा राष्ट्र। सेवा योजना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन राष्ट्र की पहचान कैसी है? तो भारत की पहचान दुनिया में सदैव वसुदैव कुटुंबकम की है। हमारे लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम तो हमेशा अपने प्रकाश से दुनिया को आलोकित करना चाहते हैं। भारत वो देश है जिसने दुनिया पे कभी कब्जा नहीं किया, लेकिन सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना करने के लिए, दुनिया में अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए, दुनिया में अच्छाई की स्थापना करने के लिए भारत का जन्म हुआ है। इसलिए भारत उस स्थान को चाहता है। वो किसी की संपत्ति नहीं चाहता है, किसी के भूभाग नहीं चाहता है, किसी को लूटना खसोटना नहीं चाहता है, लेकिन दुनिया में अच्छाई बांटना चाहता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के जो गुण विकसित करने का इसके माध्यम से जो उपक्रम चलता है, आमतौर पर कॉलेज की डिग्री के साथ जीवन के बाकी गुणों से भी आपको युक्त करते हुए सच्चे अर्थों में आपको पूर्ण रूप से नागरिक बना करके नागरिक कर्तव्यों का आपसे जो परिचय कराने का अभियान चला रहे हैं, इसी को तो राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाएं, क्योंकि आज की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण हम खबरें बताने वाले हैं कि आखिरकार आपके राज्य में और आपके देशों में क्या चल रहा है। कुछ ऐसी खबरें भी आपको बताएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी भी हो जाता है, आवश्यक भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में कल ही वोटिंग हो चुकी है, उसके बारे में भी बताएंगे। साथ में मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के लिए सरकार क्या कुछ करने वाली है और आगे आपकी जो लाडली बहनाओं की राशि है उसमें क्या सरकार का निर्णय है, वो एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। और मुख्य विषय हमारे देखिएगा इसमें, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना नहीं मिलेगी 21वीं किस्त, ये जो है आज की अपडेट है। और क्या सरकार का दोहरा रवैया है, यहां पर आदेश जारी हुआ है अपात्र लिस्ट 2025 के बारे में क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में 2000 रुपए जो एक किसान सम्मान निधि के बारे में भी आज आपके सामने बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से डिटेल से बताएंगे। इन महिलाओं को मिलेगा लाभ और कौन होगा इससे बाहर, तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार शेयर कर देना और स्टेटस में भी लगाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस पर हम डेली अपडेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलेगा आगे बात करते, देखिएगा सबसे पहले बात करें श्रमिकों का बढ़ रहा मान। अब जो हमारे श्रमिक हैं, यहां पर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ऐसे श्रमिकों को लाभ दे रही है जो वास्तव में उसके योग्य हैं। कैसे? 22 तरह की सामाजिक सुरक्षा योजना दे रही है श्रमिकों को सुविधा, सहायता, संरक्षण और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा देने में सबसे आगे मध्य प्रदेश अब बन गया है। मतलब श्रमिक अर्थात मजदूर, अब मजदूरों के लिए सरकार ने अपना मन बनाया है कि हम इनको लाभ देंगे, इनके जो गरीबी के स्तर को उच्च स्तर पर लाएंगे। साथ में मध्य सरकार दे रही है सम्मान उन श्रमिकों को जो इसके हकदार हैं। तो एक तो ये अपडेट है, साथ में मजदूरों और निचले जो है वर्गों को मध्य शासन केंद्र सरकार के साथ मिलकर यहां पर जो है लाभ पहुंचाना चाह रही है। एक और बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिएगा रोजाना आपको इसी तरह से खबर देते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले आप देखें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ही जेल विभाग की समीक्षा बैठक की है। अब इसमें क्या है सर, इसमें क्या लाभ मिलने वाला? देखिएगा यहां पर वर्तमान में जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है, ये जेल जो है नीति पर कई तरह से शर्तें और नियम बनाना चाह रही है। उसमें देखो क्या क्या अपडेट होने वाला है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य की जेलों में बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए, क्योंकि देखो जेलों में बड़े जो है क्रिमिनल तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो निचले स्तर के गरीब और भटक कर जो है कई तरह से यहां पर क्रिमिनल बन जाते हैं और पहुंच जाते हैं, और जिनका कई बार यहां पर कोई जो है यहां पर हाथ भी नहीं होता है, उनके लिए सरकार यहां पर एक महत्वपूर्ण जो है निर्णय लेने जा रही है कि उनकी सुरक्षा और उनके भोजन इत्यादि अधिक मजबूत बनाए जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था काम कर रही है। साथ में जेल के बंदियों और बौद्धिक चरित्र जो है सुधार की गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाए। प्रदेश में खुली जेलों की संख्या बढ़ाई जाए।
देखो मध्य प्रदेश में खुली जेलों की संख्या बहुत कम है, जैसे मूंगावली आपके गुना अशोकनगर में आपकी एक खुली जेल है। तो इस तरह से ऐसी कई खुली जेलों की अगर बात आती है कि प्रदेश में खुली जेलों की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए। जो सर खुली जेलें क्या होती हैं? खुली जेल ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से खुली होती है, नहीं, इसके अंतर्गत जो क्रिमिनल होते हैं, जो आपके यहां पर अंदर कई तरह से जिन्होंने कई गुनाह किए हैं, तो ऐसे कैदियों के लिए यहां पर जो है कई वहां पर रोजगार लगाने की व्यवस्था और कई तरह से प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन की गतिविधियों में सुधार कर सके। ठीक है, तो प्रदेश में खुली जेलों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ में जेल केवल सजा भुगतने की जगह नहीं है, बल्कि सुधार गृह की तरह उसको देखा जाना चाहिए, है ना। साथ में बंदियों के लिए कौशल विकास, योग और आध्यात्मिक काउंसलिंग और अच्छे आचरण वाले बंदियों को 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस पर विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिनके चरित्र बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छा सुधार कर रहे हैं, उनके लिए सम्मानित भी करेगी सरकार। साथ में अपना घर देने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि इससे किसको लाभ मिलेगा? इसमें आम जनता को यहां पर मिलेगा। गरीबों और वंचितों को अपने घर देने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। केंद्र सरकार पहले से मन बना चुकी है। केंद्र सरकार का कहना है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, देखो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू से ही 2015-16 में ये योजना शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 2.69 करोड़ कुल आवास निर्मित, लगभग आप बोल सकते 2 करोड़ से भी ज्यादा, 2 करोड़ से भी ज्यादा खुद आवास की बात करी गई है। साथ में SC ST के लिए स्वीकृत आवास जो 1.5 करोड़ पहुंच गया है, और 1.18 करोड़ जो SC ST के निर्मित आवास की बात करी है, और कुल आवास स्वीकृत करे गए हैं 3.5 करोड़ पहुंचने वाला है आंकड़ा। तो अब निचले वर्गों के लेकर आपको यहां पर समाज में जो सरकार कदम उठा रही है वो सराहनीय है। साथ में हम बताएंगे एक और बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप वीडियो देखिएगा, फिर हम आपको बता दें कि आखिरकार यहां पर जो है क्या कहा है यहां पर जो केंद्रीय मंत्री और हमारे जो है ग्वालियर के सिंधिया जी ने। हम पहले आपको वीडियो बताएंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के समक्ष रखा है। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं सर कि पहली बार देश में एक ऐसी सरकार आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसने समस्त आदिवासी समाज के केवल गांव नहीं लेकिन टप्परों का भी विकास का सर्वांगीण विकास की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जन मन योजना 25,000 गांव एवं टप्परों को लेकर आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, वहां केवल दूरसंचार की सुविधा नहीं सर, पर उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सैनिटेशन, संपूर्ण पेयजल की समस्या का निवारण, संपूर्ण समस्या होलिस्टिक सॉल्यूशन सर, इन 25,000 गांवों के लिए कैबिनेट ने। जितेंद्र जी अपना पक्ष रखे हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप सबके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला है, इसीलिए आप सबसे हम रोजाना हमारे आदरणीय दिनेश सर और हमारे दीप्ति सिंह एकेडमी की ओर से आप सबसे आपके विचार भी पूछे जाते हैं कि आपका सरकार के बारे में क्या ख्याल है। इसलिए कमेंट जरूर करिएगा और अपने विचार प्रकट करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। यहां पर कई जो हमारे जो है भाई बहन जुड़े रहते हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट कर रहे करते जाइएगा, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। देखो जरा, मोदी जी के नेतृत्व में पहली ऐसी सरकार है जिसने आदिवासी समाज के केवल गांव नहीं बल्कि घर घर के समावेशी विकास की भी योजना बनाई है, ऐसा कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। ठीक है, ये खबर आपने जानी। अब एक और बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां देखिएगा क्या है ये खबर, पहले आप इसको समझो। अगर मोहन सरकार ने मेरे प्रदेश के युवाओं को नौकरियां नहीं दी, ये कहना है, अगर मेरे मध्य प्रदेश के युवाओं को, अगर देखेगा मनमोहन सरकार कहना चाहिए, मोहन सरकार ने मेरे प्रदेश के युवाओं को नौकरियां नहीं दी तो मैं पूरे प्रदेश के युवा साथियों के साथ फिर आंदोलन करूंगा। और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी की बात करी जा रही है, इनका क्या कहना है पहले आप वीडियो देखिएगा, फिर हम आपको समझाते हैं क्या है पूरी अपडेट। हमें रोकने के लिए हमें कलेक्टर जी को ये अवगत कराना था कि जिस तरीके से धार जिले में नशा बेचा जा रहा है और नौकरी को लेके कोई भी कार्य इस जिले में नहीं किया जा रहा, और इस जिले तो छोड़िए पूरे प्रदेश के अंदर अभी तक मोहन सरकार का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि नौजवानों को हमने इस साल इतनी नौकरियां दी। आप बताइए, उन्होंने संकल्प पत्र में 2 लाख नौकरी की बात की थी, कहाँ पिछले साल में 2 लाख नौकरियां मिली? आज पिछले 8 साल से SI की भर्ती नहीं हुई है, और ऊपर से अभी जो विज्ञापन भी आया उसमें महिलाओं को लेके उन्होंने कई बंदिश लगाए हुए हैं।
तो सवाल ये है कि आप किस तरीके से भर्ती करना चाह रहे हैं, किस तरीके से फीस लेना चाह रहे हैं। दूसरी मुख्य बात, जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात को संसद में नौजवानों के लिए उठाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान जी ने कहा कि आज इस आवाज को घर घर और गली गली तक पहुंचाना है कि राहुल जी ने, जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाइए, एआई की कंपनीज को लेकर आइए। तो देखा आप सबने यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी ने क्या बयान दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर एक और है हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, साथ में किसानों के लिए और कई जो हमारे मध्य प्रदेश के युवा हैं उनके लिए भी। क्या कहना है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे आपके मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी, क्या कह रहे हैं पहले आप सुनिएगा। मोदी जी विजनरी लीडर हैं, वो केवल आज ही नहीं, आज आपके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कि केंद्र में पहुंच गए हैं। पहले आप वीडियो देखें क्या कह रहे हैं आपके मामा जी। आज से ये वाटर शेड यात्रा प्रारंभ हो रही है। मैं जनता को अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विजनरी लीडर हैं, केवल आज की नहीं सोचते, केवल कल की भी नहीं सोचते, आने वाले 25 साल बाद, 50 साल बाद व्यवस्था कैसे ठीक बनी रहे इसका सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए आइए हम सब इस वाटर शेड यात्रा को अपना कार्यक्रम बना लें, जनता इस कार्यक्रम से जुड़ जाए और अलग अलग जल संरचनाएं बनाने का अभियान चले। जन भागीदारी के माध्यम से जहां बहुत अच्छा काम होगा उन परियोजनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। 20 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। तो आइए पानी बचाएं। तो देखा आपने यहां पर मामा जी का यही कहना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है केंद्र सरकार कार्य कर रही है। एक और खबर आपके सामने जो आप देख सकते हैं, यहां पर बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, यदि नामांतरण नहीं हुआ तो तहसील में आ जाऊंगा, ऐसा कहना है। देखें आपको यहां पर जीतू पटवारी जी का लगातार मध्य प्रदेश में ऐसी कई गतिविधियां हैं जो किसानों को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, इन सभी के मुद्दों को उठाते हुए यहां पर जीतू पटवारी जी अभी कुछ समय पहले भोपाल पहुंचे थे, फिर जबलपुर पहुंचे और लगातार प्रदेश में यहां पर जो है इनके कई तरह से काम कर चल रहे हैं। लेकिन पहले आप वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना है। हेलो तहसीलदार जी, तहसीलदार साहब बोल रहे हैं, नमस्कार। जरा मैं कह रहा हूँ आप कहाँ विराज रहे हो अभी? हाँ, बड़ी तहसील में मैं जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। ये काका है, आपका नाम क्या है? रबूदी रजक, रबूदी रजक। ये पूरन लाल, इनको मैं हाथ से चिट्ठी लिख के भेज रहा हूँ। इनका काम अगर 2 दिन में नहीं हुआ तो मैं 4-5 दिन में तहसील में कलेक्टर रेक्टर सबको उतापे कर दूंगा पूरे, ध्यान रखना, ठीक है? मैं भेज रहा हूँ, इनका नामांतरण का लीगल काम है, जरा करो, गड़बड़ करोगे हर बार 20,000 रुपये चाहिए सबको, कहाँ से लाए गरीब आदमी? ये हाथों हाथ होना चाहिए, बता दूं, लीगल काम है, गड़बड़ नहीं आना चाहिए। चलिए, तो एक और अपडेट आपको हम यहां पर देना चाह रहे हैं, जो दिखेगा यहां पर मध्य प्रदेश के साथ साथ हम भारत की भी कुछ खबरें लेकर आते हैं जो उन युवाओं तक पहुंचे जिनको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि दीप्ति सिंह एकेडमी, चाहे आप जो है यहां पर लाडली बहनों की बात हो, चाहे आपको यहां पर सरकारी आवास की बात हो, आपको सरकारी भवन मिला है, कुटीर मिली है या नहीं मिली है, या फिर मध्य प्रदेश में तैयारी की बात हो, तो सभी के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी इसी चैनल की ओर से आप सबकी मांगों को उठाया जाता है। इसलिए स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना। अब देखते हैं हम एक और बड़ी खबर पर। अमेरिका ने सैन्य विमान से बेड़ियों में बांधकर भारतीय नागरिकों को वापस भेजा है। यह हर भारतीय और भारत का अपमान है, ऐसा कहना है विपक्ष का। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब इस पर राजनीतिक चुटकियां इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी आपको पता है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो अब अमेरिका में जितने गैर तरीके से
अमेरिका में घुसपैठ करके काम के लिए, नौकरी के लिए बगैर तरीके से, बगैर कानूनी प्रक्रिया के, चाहे वो भारत के हो, चाहे चाइना के हो, चाहे उत्तर कोरिया के हो, चाहे दक्षिण कोरिया के हो, चाहे मंगोलिया के हो, किसी भी देश के हो, मतलब कई देशों के लिए सीधे अमेरिका सरकार वहां से निकाल रही है। ये अमेरिका सरकार अपने देश की सुरक्षा के लिए, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई अपने देश की सुरक्षा हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो आपका भारत हो, चाहे चाइना हो, हर देश की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा निजी सुरक्षा होती है। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो है एक सेना का यान आपके भारत में भेजकर कई हजार जो है यहां पर नागरिकों को भारत में छोड़ा है। और यह बड़ी बात है। अगर मैं बात करूं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के एक खर्चे की बात करूं तो अमेरिका से भारत आने में एक व्यक्ति के 4 लाख रुपए का खर्चा आता है। और ऐसे अमेरिका में इलीगल रूप से गए 18,000 व्यक्ति हैं। अगर 18,000 का 4 लाख से गुणा किया जाए तो अरबों में जो है कई करोड़ों में, कई 100 करोड़ में खर्चा पहुंच जाता है। अगर भारत सरकार को खुद अपना विमान लेकर जाना पड़े तो इतनी स्थिति हमारी जो है बिगड़ जाएगी कि हम 18,000 लोगों को नहीं ला पाएंगे। तो इस वजह से अगर जो है अमेरिकी सरकार आपके देश आपको छोड़ रही है, घर तक छोड़ रही है, तो इसमें क्या जो है यहां पर बुराई है, ऐसा बीजेपी सरकार का कहना है। लेकिन राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारा विपक्ष, अब इस पर जो है चुटकियां लेकर जो है बिल्कुल सनी हुई धूल में लेटने की कोशिश कर रहा है। और इनने यह कहा है कि अमेरिका ने सैन्य विमान से जो बेड़ियों में बांधकर भेजा है ये हमारे भारत का अपमान है। तो पहले वीडियो देखिएगा, फिर हम आपको समझाते हैं क्या है पूरी अपडेट। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कमी सरकार हाय 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 हाय। बुज़दिल सरकार शेर 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 शेर। तो ये देखिएगा, हमारे केवल भारत के साथ नहीं, कई अन्य देशों के नागरिक भी अपने अपने देश भेजे जा रहे हैं। और यहां पर जो है विपक्ष की ओर से जो कहा गया है वो सही है, सही भी है या गलत भी है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या सरकार जो है यहां पर इसको निर्णय लेना चाहिए अमेरिका के खिलाफ, या फिर जो अमेरिकन सरकार जो कर रही है इस पर सरकार को कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या विचार है आपका जरूर बताएं। लेकिन उससे बड़ी एक और खबर है उन लाडली बहनों के लिए जो इसका इंतजार कर रही है। देखिएगा, बड़ी खबर, फरवरी में इन लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे 1250 रुपए। ये है वजह। असल में एक नई जो है वजह निकलकर आपके सामने आई है जिसमें उन महिलाओं को चिन्हित किया गया है, उन महिलाओं की एक लिस्ट जारी की गई है जिसको ये पैसे नहीं मिलने वाले। तो पहले देखिएगा क्या है खबर। सबसे पहले लाडली बहना योजना, लाडली बहनों के खाते में 21वीं किस्त आने से पहले यहां जाने आखिर क्यों महिलाओं को किया जा रहा है योजना से बाहर। क्योंकि इसलिए बाहर किया जा रहा है, कई महिलाओं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जा रही है, कई लोगों के फर्जी अकाउंट मिल रहे हैं, कई लोगों ने गैर तरीके से यहां पर किस्त ली है जिनके ना कोई रिकॉर्ड है। तो ऐसी महिलाओं को यहां पर नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको लगातार राशियां आ रही हैं तो आप अपने अकाउंट की जानकारी भी सही से रखें। साथ में देखें, मध्यप्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाडली बहना योजना का नाम शामिल है। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। कुछ ही दिनों में लाडली बहनों के खातों में स्कीम की 21वीं किस्त आने वाली है। और खुशखबरी देने वाली लाडली बहना योजना देखिएगा ने प्रदेश की कई बहनों को बड़ा झटका दे दिया है। पिछले कुछ समय में हजारों महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं। जनवरी में 3,576 महिलाओं को स्कीम से बाहर कर दिया गया। लाडली बहनों के खाते में 21वीं किस्त आने से पहले यहां जाने आखिर क्यों महिलाओं को किया जा रहा बाहर, यह भी आपको अपडेट मिलेगा। वजह क्या है, आखिरकार क्यों लाडली बहनों के साथ जो है यहां पर ऐसा रवैया अपना रही है सरकार, तो क्या गलतियां हैं वो देखें आप। इस वजह से हुए बाहर क्यों हो रहे। जनवरी 2025 में बड़ी संख्या में महिला योजना से बाहर हुई हैं क्योंकि उनकी संख्या 60 साल से ऊपर हो गई थी। ऐसे कई महिलाएं हैं जो हर महीने, हर 2-4-10 दिन में ओवर एज हो रही हैं,
जिस वजह से भी बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड में महिलाओं की उम्र 1 जनवरी है। इस कारण जनवरी में 60 साल की उम्र से ऊपर होने पर कई महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं। इस वजह से इन लाडली बहनों के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। अगर आपके दस्तावेज में आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो आप भी अपात्र हो जाएंगे और आपको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही एक और बात बता दें, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ क्यों नहीं मिलेगा उसके कारण समझो जरा। इसके लिए अगर आपको जुड़ना है तो हमारी दीप्ति सिंह एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में अगर आपको महिला संबंधी, रोजगार संबंधी, युवाओं के बारे में सारी अपडेट दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट किया करें ताकि आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचा जा सके और आपकी मांगों को रखा जा सके। अविवाहित महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की आयु से ज्यादा हो गई उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है वे भी योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। और जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान में भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, वो ऐसी बहनें भी, ऐसी लाडली बहनाओं को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद का लाभ ले रहा है वे महिलाएं भी लाडली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं, अथवा ऐसी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब किनको मिलेगा लाभ सर? ऐसी महिलाओं को जब लाभ नहीं मिलेगा तो फिर किसको लाभ मिलेगा? जो इसमें पात्रता रखती हैं। पात्रता ये रखती हैं, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, विवाहित या फिर विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता, ये इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका डिवोर्स भी हो चुका है, आपके जो है पति ने छोड़ दिया है, आपने पति को छोड़ दिया है, ऐसी कई कंडीशन है, तब भी आप लाभ ले सकती हैं। 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं भी ले सकती हैं। साथ में किसी भी वर्ग की महिलाएं भी ले सकती हैं, यहां पर कोई जो है जातिगत वो नहीं है। और स्वयं पर परिवार या कोई सदस्य जो है यहां पर आयकर दाता ना हो, जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो, ऐसे लोग इसका लाभ ले पाएंगे। अब इसमें सर दस्तावेज क्या लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है? अगर अभी भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप जल्दी से अपडेट ले सकते हैं। आधार कार्ड, समग्र आईडी, व्यक्तिगत बैंकिंग अकाउंट, आपका अकाउंट होना चाहिए, साथ में लिंक अकाउंट होना चाहिए। ओके, और उसके बाद वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इनमें से एक कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र होना भी आपका जरूरी है। साथ में आवेदनकर्ता की फोटो भी जरूरी है अगर आप लाभ ले रहे हो, और मोबाइल नंबर भी आपका जरूरी है ताकि आपको सारी अपडेट भी मिलते रहे कि किस्त कब आ गई है, कब क्या। 10 तारीख से पहले मिली है ये किस्तें, देखिए जरा, 1 मार्च से लेकर, अगर 1 मार्च की बात करें तो 10वीं किस्त मिली थी, 5 अप्रैल को 11वीं किस्त डाल दी गई थी, साथ में 4 मई 12वीं किस्त है, और 7 जून जो है आपको 13वीं किस्त है, 5 जुलाई को 14वीं किस्त और 5 अक्टूबर को 17वीं किस्त। अब जो अगली किस्त आने वाली है वो आपकी 21वीं किस्त मिलने वाली है बहुत जल्द। और आपको एक और अपडेट दे दें, अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी मौका है आपको। आखिरी सहारा बुक हमारी 5000 MCQ एक जो ज्यादा है, अगर आपको ई बुक में लेना, PDF फॉर्म में लेना तो मात्र 49 रुपए में मंगवा सकते। दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके मंगा सकते हो। अगर महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी अपडेट और ये कोर्स जो है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है ऑफर। हमारे दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में 1 मिलियन अर्थात 10 लाख जो है लोगों का परिवार हो चुका है। ये इसमें आप सबका सहयोग है, इसके लिए धन्यवाद। तो अभी ऑफर चल रहा है, आप इसको 299 रुपए में आप पूरा कोर्स ले सकते हैं। टारगेट बैच महिला सुपरवाइजर का अगर आपको बुक भी चाहिए है और कोर्स भी लेना है तो 699 रुपए में। और साथ ही आपको बता दें कि ये वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, चयन परीक्षा या फिर चाहे वर्ग 2 की, सबके कोर्स आपके हमारे दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से मिल जाएंगे। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड जरूर कर लेना। और हमारी टीम आपके साथ लगातार मेहनत कर रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।